हेलो गाइस, साल 2026 आ चुका है। आज साल 2026 का पहला दिन था एंड मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं। एंड सबसे पहली बात तो हैप्पी न्यू ईयर। एंड हो सकता है कि आज का जो जो तुम्हारा दिन है वो अच्छा ना गया हो सकता है तुम आज के दिन ही बहुत ज्यादा लेट उठ गए हो क्योंकि तुमने पिछली रात या तो पार्टी करी हो या फिर तुम किसी भी तरीके से रात को लेट सोए हो एंड तुम आज के दिन लेट उठे, तुम्हारा आज का दिन बेकार गया। क्योंकि देखो, लेट उठने से ही मतलब ये नहीं होता कि दिन बेकार जाता, बट स्टिल अगर तुम लेट उठे या फिर तुम्हारा दिन बेकार गया, बहुत एवरेज गया, बट तो इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बट ये जो अब नया साल आया चुका है इसमें हो सकता है तुमने कोई ना कोई रेजोल्यूशन लिए हो, कोई ना कोई तुमने अपना एक रूटीन बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। मैंने तुम्हें बोला था, मैंने 5 दिन पहले भी बोला था, उससे पहले भी बोला था कि अपने जो टाइम टेबल तुम्हें बनाना है, जो तुम्हें रूटीन सेट करना है, उस रूटीन को आखिरी के साल के जो पिछला साल गया है आखिरी के कुछ दिनों में उसको जरूर से जरूर रिवाइज करना, ट्रायल एंड एरर मेथड करते रहना। एंड जितना भी तुमको टाइम टेबल यूज करने हैं, तुमको जितने भी रूटीन यूज करने हैं उसको तुम जरूर से जरूर यूज कर लेना ताकि तुम्हें पता लगे कि किस तरीके से तुमको अपना रूटीन सेट करना है साल 2026 के लिए। एंड तुमको एक मोमेंटम भी बना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, आज 1 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैंने इससे पहले चैट टैग का चैलेंज लिया था, वो चैलेंज खत्म हो चुका है, बट स्टिल मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर एक मोमेंटम है जो कि मुझे अभी भी काम करवा रहा है। मेरे को अगर ये वीडियो नहीं बनानी होती मैं नहीं भी बनाता, लेकिन अब मैं बनाने लग रहा हूँ पिछले 2 महीने से एंड मेरे पास इतना ज्यादा मोमेंटम सेट हो चुका है। रात के 10 बजे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे बाल थोड़े अजीब से हो रखे हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी सो गया था 8 बजे में के आसपास में सो गया था, 8 बजे 9 बजे जितने भी। एंड मैं 1 डेढ़ घंटे अभी सो के उठा हूँ। एंड इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो तुम्हारे रेजोल्यूशन है, जो भी तुमने लिया है या फिर जो भी तुम्हारा प्लान है कि तुमको इस साल में अचीव करना है, तो उसको किस तरीके से हम रिव्यू कर सकते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो में ज्यादा लंबी करूंगा नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा ज्यादा बोलने का, बट स्टिल ठीक है। रिव्यू इन द सेंस कि जो तुम्हारे गोल्स है इस साल के लिए, उसको सबसे पहले तो तुम ये लिखना बंद करो कि तुमको पूरे साल में क्या करना है। अदरवाइज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा, तुम्हारी ऐसी मेंटालिटी बन जाएगी कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, बट स्टिल फिर भी अगर तुम्हें एक ब्रॉड गोल ब्रॉड एक बड़े गोल सेट करने हैं, ठीक है, थोड़े ब्रॉड गोल सेट करने हैं जो कि तुम पूरे साल भर में लगाना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको कर सकते हो। बट स्टिल हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हम कैसे मंथली गोल्स एंड वीकली गोल्स को सेट कर सके। एंड इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अपने जो भी तुम्हारे गोल्स है ना उसको तुम एक बार लिख लो। उसके बाद तुम एक बार उनको रिव्यू करो कि भाई ये जो मेरे गोल्स हैं इनके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या ये मेरी औकात के अंदर है भी या नहीं है, क्या मैं इनको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि देखो, अनरियलिस्टिक गोल्स रखने से कुछ नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो गोल्स हैं, हम उससे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करके थोड़े से बड़े गोल्स लिख दें। बट ज्यादा बड़े गोल्स लिखने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि हम जो है हवा में उड़ने लग जाएंगे, अंबानी को पीछे छोड़ देंगे। इतने अनरियलिस्टिक गोल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, पिछली से पिछली में, कि किस तरीके से हमको छोटी छोटी विंस जो होती हैं, स्मॉल विंस, उसको बहुत ज्यादा निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड अगर तुम बहुत ज्यादा हद से बड़े गोल्स लिख दोगे तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा छोटे छोटे गोल्स की जरूरत है। एंड बहुत सारे लोग जो है, जो अगर छोटे लेवल का बड़ा गोल होता है, जैसे एक जो मंथली गोल होता है कि हमें 1 मंथ में ये अचीव करना है, वो 1 मंथ में अचीव करने के लिए जो हमको छोटे छोटे विंस मिलते हैं, लोग उन्हीं से इतनी जल्दी थक जाते हैं। तो सोचो, तो अगर तुमने बहुत ज्यादा बड़े गोल सेट कर लिए तो उसके जो स्मॉल विंस होंगे वो तुमसे कब तक तुम उनको एक्सेप्ट करते रहोगे, क्योंकि तुमको धीरे धीरे ही सक्सेस मिलेगी। एंड कोई नहीं चाहता किसी भी इंसान को धीरे धीरे सक्सेस मिले। इसीलिए बहुत ज्यादा बड़े गोल्स मत रखना, रीजनेबल गोल्स सेट करना। हो सकता है बस थोड़े से एक्सपेक्टेशन से आगे ले जाओ ताकि तुमको थोड़ा सा अपने आप को पुश करने का मौका मिले। बट सबसे बेस्ट चीज ये रहेगी कि तुम मंथली गोल्स को सेट करो अभी जनवरी के लिए, उसको फिर वीकली गोल्स में डिवाइड करो एंड उसको फिर डेली गोल्स में डिवाइड करने की कोशिश करो। एंड डेली गोल्स के अंदर भी 90% तक का काम करने की कोशिश करो। एंड जो तुम्हारे रेजोल्यूशन है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए। मेरे बाल तो बहुत ही अजीब हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए, समवट अचीवेबल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस महीने में तुम क्या कर सकते हो, मे बी अगर तुम थोड़े अनहेल्दी हो, मान लो तुम्हारा 100 किलो वजन है, तो मे बी तुम कितना ही किलो वजन कम कर सकते हो, मे बी मैक्स टू मैक्स 4 किलो। तो इस तरीके के गोल मत सेट करना कि मैं जो है ना, कि मैं 15 किलो 1 महीने में ही कर लूंगा, उसके बाद मैं फरवरी में बॉडी बना लूंगा, फिर मैं मार्च में अंबानी पीछे छोड़ दूंगा। ऐसी चीजें को सेट मत करना, वरना तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। एंड न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में जो भी तुम्हारी औकात के अनुसार गोल्स है ना, उनको उसके अनुसार रखो, वरना तुम जो है बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे एंड तुम काम को कर नहीं पाओगे। ठीक है, काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काम करने के लिए तुमको अपने आप को थोड़ा सा पुश भी करना पड़ेगा। तो जब तुम अपने गोल्स को एक बार रिव्यू करोगे ना, तो रिव्यू करने से तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मेरे को ये गोल्स को अचीव करने के लिए क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। देखो, तुमने पिछला साल अपना पूरा
बर्बाद करा या जो भी करा, बट स्टिल तुमको एटलीस्ट पिछले 3-4 महीने का तो याद होगा कि तुम्हारे किस तरीके के डेली रूटीन रहे थे। उसको कोशिश करो कि तुम अब उन डेली रूटीन्स को वापस से कॉपी ना करो, वापस से उसको सेम तरीके से उनको ना दोहराने लग जाओ। ऑल्सो गाइस, मैंने तुम्हें बताया था किस तरीके से ये जो चैलेंज है चैट टैग का, इसको मैं वो करूंगा, इसका एक आफ्टर मैथ वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्या क्या करा, क्या क्या सीखा, मेरा क्या इसमें ओपिनियन है। बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंज साथ में किया था, मे भी आज उसके रिजल्ट निकल जाए, आज निकले कल निकले, मुझे नहीं पता कब निकलेंगे, बट हाँ इस बारे में मैं कल वीडियो बनाऊंगा होपफुली। कल ही बनाएंगे अच्छी सी प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा, क्या सीखा, एंड बहुत सारी चीजें हैं मैं तुम्हें बताऊंगा कि मतलब बहुत अच्छी और क्रिटिकल एनालिसिस वाली वीडियो बनाऊंगा इस चैलेंज के बारे में। जब तक के लिए तुम्हारे जो गोल्स हैं उसको तुम थोड़ा रिव्यू करना शुरू करो एंड उसको थोड़ा सा चेंज करो कि तुम किस चीज में कर सकते हो। थोड़ा रीजनेबल एंड प्रॉपर तरीके से गोल बनाओ जिसको तुम एक्चुअली में अचीव कर सकते हो, क्योंकि जब तक तुम गोल्स अचीव नहीं करोगे तुम्हें अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। एक बार अच्छी फीलिंग आने लग जाएगी ना, जब अच्छी फीलिंग आने लगेगी तभी तुम जो है एक सस्टेनेबल तरीके से काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चैलेंज था ये सिर्फ 60 दिनों का ही था, ठीक है। 60 दिनों के बाद हमको कंफर्म पता था कि हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, एटलीस्ट हम कुछ तो एक लेवल पे पहुंच ही जाएंगे। बट जब चैलेंज नहीं होता ना लाइफ के अंदर, जैसे अब चैलेंज खत्म हो चुका है, अब मेन चीज है कि अब कितने लोग वापस से रेगुलरली वीडियो डालना शुरू करते रहेंगे, डालते रहेंगे। असली चीज ये है, ये देखने की। बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऐसे ही डाल दी सिर्फ चैलेंज के नाम के लिए, बट हाँ अब कौन डालता रहेगा रेगुलरली, उससे पता लगता है कि कौन कितना सीरियस है यूट्यूब के लिए, या फिर फेमस होने के लिए, या फिर बेसिकली पैसा कमाने के लिए, बिकॉज यूट्यूब इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ बिजनेस। सो आई होप मैंने तुमको अच्छे से समझा दिया। अपने जो गोल्स हैं उनको जरूर रिव्यू करना एंड हैप्पी न्यू ईयर।